कैसे हो तुम सब। आज की इस वीडियो में मैं जुजुत्सु काइसन सीजन 3 के 5th एपिसोड को कवर करने वाला हूँ। तो पहले ही स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि ये एपिसोड अभी तक आया नहीं है। इस एपिसोड की रिलीजिंग डेट 29 जन 2026 है। और हाँ, बोनस पॉइंट, इस एपिसोड में हकारी की भी एंट्री होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस एपिसोड में काफी ज्यादा एपिक फाइट्स हैं जो कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। तो चलो बिना देरी किए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है एक सीक्रेट लोकेशन से, जहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में ही इलीगल फाइटिंग टूर्नामेंट्स को कंडक्ट किया जाता है। तो बेसिकली मेगुमी और यूजी मास्टर तेंगन के कहने पर यहाँ आए थे ताकि वो हकारी से हेल्प मांग सके, क्योंकि गोजो सातोरू सील्ड है और गोजो के बाद एक ही सॉर्सरर है जो कि स्ट्रॉन्ग है, जो कि ऑब्वियसली हकारी है। बट प्रॉब्लम ये थी कि कुछ टाइम के लिए हकारी को जुजुत्सु हाई से सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि वो इलीगल गैम्बलिंग टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करता था। और हाँ, यहाँ के फाइटिंग क्लब्स में भी कुछ कर्स यूजर्स शामिल थे। बिल्डिंग में जाने से पहले फुशिगोरो और यूजी अपने अपने कपड़े चेंज करते हैं ताकि वहाँ के गार्ड्स उन्हें पहचान ना ले। इसके बाद वो बिल्डिंग में एंटर करते हैं, जहाँ उन्हें एंट्रेंस पे ही दो बॉडीगार्ड्स दिख जाते हैं। उनमें से जो हट्टा कट्टा बॉडीगार्ड था वो उनसे बोलता है कि चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। ये जगह बच्चों के खेलने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनकर मेगुमी कहता है हमें पैसों की जरूरत है, हम यहाँ फाइट्स में पार्टिसिपेट करने आए हैं। तभी वो गार्ड फुशिगुरो को एक जोर सा पंच मारने वाला था और वो रुक जाता है एंड उनसे पूछता है कि तुम्हें यहाँ के बारे में किसने बताया, मुझे उसका नाम बताओ, वरना उससे पहले मैं तुम दोनों को मार दूंगा। जिसपे मेगुमी कहता है कि 1 महीने पहले मुझे ये किसी लड़के से पता चला था। ये सुनने के बाद उनमें से जो छोटा वाला गार्ड था वो कहता है वो कोंडो था, जो 1 महीने पहले ही कहीं गायब हो गया। तभी फुशिगुरो उनसे कहता है कि मुझे उसकी जगह रख लो। ये सुनकर यूजी अपने मन में बोलता है कि अगर हम सीधा हकारी से मिलने के लिए कहेंगे तो ये गार्ड्स हमें सीधा धक्का मार के बाहर निकाल देंगे, इसलिए हमें हकारी का नाम नहीं लेना चाहिए। अचानक से एक गार्ड कहता है कि बस करो, बॉस ने हाँ कर दी है, तुम आज की फाइट में हिस्सा ले सकते हो। लेकिन सिर्फ यूजी ही उस फाइट में पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसपे फुशिगुरो भी मान जाता है। फाइट शुरू होने से पहले फुशिगुरो कहता है तुम्हें उनके अंदर अपने लिए ट्रस्ट बिल्ड करना है और फाइट को जीत के आना है, ताकि वो तुम्हें हकारी से मिलने दे सके। मैं यही पार्किंग गैराज से सब पे नजर रखूंगा। सीन चेंज होता है और यूजी एक रूम में बैठा होता है। गार्ड यूजी को रूल समझा रहा है। पहला रूल, फाइट छोड़कर नहीं भाग सकते, एंड सेकेंड रूल, कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेक्टेटर्स जो कि फाइट को ऊपर से वॉच करेंगे उनमें से कुछ नॉन सॉर्सरर्स भी हैं जिनको कर्स टेक्निक बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। तभी यूजी गार्ड से पूछता है कि तुम्हारे बॉस कैसे हैं। इस पे गार्ड कहता है जब तुम उनसे मिलोगे तब खुद ही देख लेना कि मेरे बॉस कैसे हैं। वैसे ही बॉस का मूड आज बहुत अच्छा है। इसके बाद यूजी बैटल ग्राउंड में एंटर करता है। फिर फाइट शुरू होती है, जिसमें यूजी का ओपोनेंट और कोई नहीं हमारे पांडा सेनपाई हैं। देन बैटिंग करते हुए हमें हकारी की पहली अपीयरेंस दिखती है। दूसरी ही तरफ यूजी बैटल फील्ड में पांडा को एक जोर सा पंच मारता है, जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक पांडा सेनपाई को कोई नहीं हरा पाया। फाइट के बीच में भी पांडा और यूजी बात कर रहे होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये फाइट फुल्ली स्क्रिप्टेड है और पांडा जानबूझकर हारने वाले हैं। तभी पांडा एक पंच खाने के बाद गंदी से एक्टिंग करने लगते हैं और यूजी ये फाइट जीत जाता है। फाइट खत्म करने के बाद कंट्रोल रूम से एक ऑर्डर आता है कि यूजी को मॉनिटरिंग रूम में भेजा जाए। ऑफ कोर्स हकारी ने ही यूजी को बुलाया था। देन सीन फिर से चेंज होता है और हमें हकारी की फुल अपीयरेंस दिखाई जाती है। हकारी के साथ एक और पर्सन था, जो कि और कोई नहीं हकारी का पार्टनर या फिर कहूँ दोस्त था, जिसका नाम है किरारा। तुम लोग कंफ्यूज मत होना कि किरारा लड़की है या लड़का, उसने बस लड़कियों वाले कपड़े पहन रखे हैं। किरारा रियलिटी में एक लड़का ही है। हकारी यूजी के साथ मिलकर नेक्स्ट फाइट की स्क्रिप्ट रेडी करने वाला था। एंड देन हमें बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पांडा सेनपाई मेगुमी से मिलने आए थे। देन पांडा मेगुमी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि यूजी हकारी से मिल पाएगा। इस पे फुशिगुरो उनसे पूछता है कि क्या आप अभी तक हकारी से नहीं मिले। पांडा कहते हैं मैं मॉनिटरिंग रूम गया था, पर वहाँ पे कोई ऐसी कर्स टेक्निक यूज की गई थी जिसकी वजह से मैं डोर के पास भी नहीं जा पा रहा था। प्रोबेबली वो किरारा की कर्स टेक्निक है, जो कि जुजुत्सु हाई का 3rd ईयर स्टूडेंट है। पांडा और फुशिगुरो को बस इस चीज का डर था कहीं हकारी यूजी की आइडेंटिटी ना जान ले, वरना वो गार्ड बुलाकर यूजी को बाहर फिकवा देगा। एंड ये सब होने के बाद हम हकारी से बात भी नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ यूजी रूफटॉप पे पहुंच चुका था, जहाँ पे मॉनिटरिंग रूम है। किरारा यूजी के लिए रूम का गेट खोलता है और यूजी रूम में एंटर हो जाता है। बिल्डिंग के अंदर मेगुमी और पांडा सारे गार्ड्स को मारे जा रहे थे, ताकि वो भी यूजी की तरह मॉनिटरिंग रूम जा सके, और आखिर वो भी रूफटॉप पे पहुंच ही जाते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम हो जाती है। पांडा और फुशिगुरो को किरारा देख लेता है और तभी किरारा समझ जाता है कि ये दोनों जुजुत्सु हाई से आए हैं। किरारा के कुछ रिएक्ट करने से पहले ही मेगुमी अपना एक शिकिगामी अटैक किरारा के ऊपर करता है, पर वो शिकिगामी किरारा को टच भी नहीं कर पाता और दूर फिक जाता है। ये सब देखने के बाद किरारा मॉनिटरिंग रूम की तरफ भागता है, ताकि हकारी को इसके बारे में पता चल सके। एट दैट टाइम मेगुमी अपने शिकिगामी से किरारा को रोकता है। किरारा अपनी कर्स टेक्निक यूज करता है, जिसकी वजह से फुशिगुरो अपने शिकिगामी
शिकिगामी से चिपक जाता है। मॉनिटरिंग रूम का सीन दिखाया जाता है। अब यूजी डायरेक्ट हकारी से फेस टू फेस बात कर रहा है। हकारी यूजी से कहता है कि क्या होता अगर तुम दिन में सिर्फ 1 घंटा काम करके महीने के 1 मिलियन येन कमा सको। इस पे यूजी कहता है कि डिपेंड करता है वो काम किस टाइप का है, तभी मैं एग्री कर पाऊंगा। जिसके बाद दोनों काफी सारी बातें करते हैं जो मैं स्किप करने वाला हूँ, वरना वीडियो बहुत बोरिंग हो जाएगी। कॉन्वर्सेशन के एंड में हकारी अपने फाइटिंग क्लब को एक्सटेंड करने की बात करता है, जिसमें ऑफ कोर्स जुजुत्सु हाई भी इन्वॉल्व था। एंड बातों बातों में ही हकारी ये समझ जाता है कि यूजी भी जुजुत्सु हाई से आया है। इसके बाद ही हकारी यूजी को एक ग्लास फेंक के मारता है। ऐसे ही मॉनिटरिंग रूम में इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें हकारी यूजी की बिल्कुल भी बात नहीं सुन रहा था। हकारी यूजी को काफी पंचेस मारता है एंड देन यूजी इसको एक हेड बट दे मारता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डीमन स्लेयर में तांजीरो सानिमी को अपने हेड से मारता है। एंड अगेन हमें किरारा और फुशिगुरो की फाइट दिखाई जाती है, जिसमें मेगुमी किरारा से कहता है कि हमें हकारी की हेल्प चाहिए, जिसपे किरारा कहता है तुम्हारे पास तो गोजो सातोरु है, फिर तुम्हें हमारी जरूरत क्यों पड़ रही है। फुशिगुरो किरारा से कहता है कि गोजो सातोरु अब सील हो चुका है, इसीलिए हम शिबुया इंसिडेंट में हार गए। गोजो सील्ड है सुनकर किरारा भी शॉक्ड हो गया। किरारा इस बात पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर रहा था। मेगुमी तभी अपने ढेर सारे शिकिगामी रैबिट्स को अपीयर करता है, लेकिन फिर भी उनमें से एक भी रैबिट किरारा को टच भी नहीं कर पाता। किरारा की टेक्निक समझने के लिए फुशिगुरो पांडा से कहता है कि अपनी बॉडी पर चेक करो, क्या तुम्हारी बॉडी पर कोई मार्क या स्टार है या नहीं। एंड अनबिलीवेबली पांडा और फुशिगुरो दोनों की बॉडी पर ही एक स्टार और एक वर्ड था। इसकी वजह से ही मेगुमी और पांडा किरारा के पास भी नहीं जा पा रहे थे, और ये सेम चीज मॉनिटरिंग रूम के साथ भी थी। फुशिगुरो ये टेक्निक समझ ही रहा था, तभी किरारा पांडा के ऊपर एक कार दे मारता है। फुशिगुरो को ये टेक्निक समझ आ जाती है, और अब इस टेक्निक से बचने के लिए फुशिगुरो को किरारा का 5th स्टार ढूंढना था, और लकीली वो स्टार मिल भी जाता है। देन फुशिगुरो किरारा के ऊपर वो ऑब्जेक्ट फेंक देता है। दैट टाइम फुशिगुरो का शिकिगामी भी किरारा के पीछे ही था। ऐसे ही वो शिकिगामी किरारा को पकड़ लेता है, और किरारा फाइनली पकड़ा जाता है। वो अलग बात है कि इस चीज के लिए फुशिगुरो बाद में माफी भी मांगता है और कहता है हमारी हेल्प करो, और किरारा मान जाता है। इतने में ही एक जोर सी आवाज के साथ यूजी मॉनिटरिंग रूम से बाहर गिरता है, और अंदर से हकारी बड़े गुस्से में आता है। इस टाइम सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल हो चुकी थी, क्योंकि किरारा तो मान गया था, पर हकारी अब भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। जिसके बाद हकारी फिर से यूजी को मुंह पे एक पंच मारता है, जिसे देखकर इन तीनों की फटके 4 हो जाती है। यूजी दूर जाके गिरता है और फिर से उठ के खड़ा हो जाता है। यूजी बिल्कुल भी हकारी के अटैक्स को डॉज नहीं कर रहा था, ताकि थक हार कर हकारी उनकी बात सुनने को रेडी हो जाए। फाइट को देखकर किरारा भी हकारी को कन्विंस करने की कोशिश करता है, पर हकारी किरारा की बात भी नहीं सुनता। यूजी को इतना पीटता देख हकारी यूजी से बोलता है कि हम पहली बार मिले हैं, तो तुम्हें मुझ पे इतना भरोसा क्यों है। इस पे यूजी बोलता है कि मेरे सीनियर से कहा है कि तुम स्ट्रांग हो और तुम ही हमारी हेल्प कर सकते हो। देन हकारी बोलता है जैसा कि मैंने सोचा था, और ये बोलते ही हकारी फिर से यूजी को एक पंच मारता है। यूजी को इतना इंजर्ड देख मेगुमी भी यूजी को रुक जाने को बोलता है, और यूजी फिर भी चुपचाप पिटता रहता है। एक लास्ट अटैक करने के बाद हकारी इनसे बोलता है कि अब यूजी हार गया है, इसे यहाँ से लो और दफा हो जाओ, पर यूजी अब भी उसके पीछे ही खड़ा था। ये देखकर हकारी भी सदमे में चला जाता है। यूजी इस टाइम बोलता है कि अगर जुजुत्सु हाई एक मशीन है तो मैं उस मशीन का गियर हूँ, जिसकी अपनी खुद की स्पेशलिटीज हैं। यूजी की ये बातें सुनकर हकारी की आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। तभी पीछे से किरारा कहता है क्या अभी तक तुम्हें ये यूजी पसंद नहीं आया। आखिरकार हकारी मान जाता है और सबको नीचे बुलाता है। ये सब होने के बाद मेगुमी को भी ये बिलीव नहीं हो रहा था कि हकारी मान गया है, और एपिसोड के एंड में हकारी फिर से यूजी को एक मजाक मजाक में टपली मारता है। तो ऐसे ही एपिसोड खत्म होता है। और अगर तुम सबको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।